नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज आपको हम मैथ की क्लास में बेसिक मैथ की क्लास में चाल, दूरी तथा समय के बारे में आपको बताएंगे। स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम के बारे में आपको बताया जाएगा कि इसमें चाल क्या होता है, दूरी किसे कहते हैं, समय किसे कहते हैं। एक ध्यान दीजिए, आप एक नोटिस करिए। आपको मैं एक संदेश ये देना चाहता हूँ कि आपको मैंने कल, जैसे कल का एक मई था, लेबर डे था, तो श्रमिक दिवस के अवसर पर मैंने एक स्पेशल श्रमिक दिवस क्लास बनाया है, जिसमें आप लोग देखिए। और आप लोग को जिस चीज में जिस जगह जानकारी चाहिए, चाहे रेलवे से जुड़ी हो, चाहे जिस क्षेत्र से हो, आपको प्रधानमंत्री के पद क्या होते हैं, या पंचायत होते हैं, या गांव में, या जिसमें आपको रुचि हो, जिस चीज में आप जानना चाहते हैं, तो उस चीज में आप कमेंट बॉक्स में, नीचे लिखा रहता है वहां पे कमेंट बॉक्स में आप लिखिए कि सर इस चीज का वीडियो बनाए, तो हम इस चीज का बनाएंगे। कल का लेबर डे जो बनाए थे उसमें आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, उसमें कि आपको कैसा लगा, ताकि आप जो बताइएगा आपकी जानकारी हमारे तक पहुंच पाए। ठीक है। अब ध्यान दीजिए, आ जाती है चाल, दूरी तथा समय के बारे में। अब ध्यान दीजिए, पहला आता है चाल। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? स्पीड। स्पीड किसे कहते हैं? ध्यान दीजिए, चाल जो होता है, जब हम पैदल या किसी बाइक से, पैदल या बाइक द्वारा जब चलते हैं, तो निश्चित समय में कुछ निश्चित टाइम होता है, उसमें जो दूरी, जो हम जिस चाल से वाहन की जो हमारी जो चाल रहती है, जैसे हमको मान लीजिए कहीं से कहीं जाना है, सपोज दैट मान लीजिए अपने घर से ही मार्केट जाना है ना, चाहे आप मार्केट जाइए तो पैदल जाइएगा या बाइक से जाइएगा, तो जो आपकी स्पीड होगी, जिस स्पीड से आप चलेंगे या जिस स्पीड से आपकी बाइक चलेगी, उसी को क्या बोलते हैं? चाल बोलते हैं। समझ में आया? एक निश्चित समय में जो दूरी आप तय करेंगे, निश्चित टाइम जो होगा, उसी को हम क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। ठीक है। आपको चाल के बारे में समझ में आ गया? ठीक है। अब आ जाइए, आपको दूरी क्या होता है, अभी हम इसका संबंध आपको बता देंगे। दूरी, डिस्टेंस, DISTANCE। ठीक है। अब ध्यान दीजिए, डिस्टेंस क्या होता है? दूरी व्यक्ति द्वारा या हमारे द्वारा या गाड़ी बाइक द्वारा निश्चित समय में जो दूरी हम तय करते हैं, एक निश्चित अगर टाइम है, उसके द्वारा जो हम तय करते हैं, जो दूरी तय करते हैं, उसी को दूरी कहते हैं। जैसे हमने अपने घर से मार्केट जाना है, ठीक है, आप मान लीजिए बोल दीजिए कि हमको 1 घंटे में मार्केट पहुंचना है। 1 घंटे में जिसने आपने जो दूरी तय किया, जो आप गए जहां पे, उसी को क्या बोलते हैं? दूरी बोलते हैं। समझ में आ गया आपको? ठीक है। चाल हो गया, दूरी हो गया, एक टाइम आता है, समय। आप लोग को ये सब बातें में पता होगा, सिर्फ मैं एक बता रहा हूं। अब टाइम क्या होता है, ध्यान दीजिए। अब जैसे हम घर से मार्केट या स्कूल पढ़ने गए, जिस चाल से गए और जो सब दूरी तय किए, तो जो इन दोनों में जो टाइम लगा आपका, उसी को समय कहते हैं। तीनों का अनुपात सेम ही है। समझ में आया? अब एक ध्यान दीजिएगा, इसमें एक आता है, इन तीनों में देख लीजिए, एक सूत्र आता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या आता है? दूरी बटा समय। यही ध्यान दीजिएगा, आपको तीनों का बताने का मतलब यही था, चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। अब ध्यान दीजिए, अब हम इसमें क्या करते हैं, जैसे आपको चाल निकालना है, तो आपको दूरी और समय मालूम होना चाहिए कि आप कहां से कहां जा रहे हैं, और टाइम लगना चाहिए, तो इसी को बोलते हैं चाल बराबर दूरी बटा समय। ध्यान दीजिए, अब इसी से हम 3 इक्वेशन बनाएंगे। आपको कोई चीज तीसरा रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप एक चीज ये जानते रहिए कि चाल बराबर दूरी बटा समय है। इसके बाद आपको जो निकालने का कहेगा, उसमें आप जैसे सपोज है, अब हमको चाल बराबर चाल निकालना है, तो दूरी मालूम है, समय। अब कभी कभी ऐसा होता है कि समय मालूम है, चाल मालूम है, दूरी निकालना है, तो दूरी का सूत्र कैसे निकालेंगे? देखिए, दूरी, दूरी लिख दीजिए। ठीक है। अब दूरी बराबर इस चाल का समय में गुणा हो जाएगा, तो चाल गुणे क्या हो जाएगा? समय हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, एक ही सूत्र से, अब ध्यान दीजिए, अगर आपको समय निकालना है, समय निकालना है, तो समय, समय यहां ट्रांसफर हो जाएगा, दूरी जहां है वहीं रहने दीजिए।
और ये चाल कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं, समझ में आया आपको। अब ध्यान दीजिए, दूरी को हम किस में मापते हैं, दूरी को किस में मापते हैं, अरे भाई दूरी को मीटर में मापते हैं ना, दूरी को किस में मापते हैं, मीटर में, और समय को किस में, सेकेंड में। ठीक है, अब हम इसको देखिए, इसको पढ़ा कैसे जाता है, ध्यान दीजिएगा, इसको मीटर, ये बटा नहीं पढ़ा जाता कि आप पढ़िए कि मीटर बटा सेकेंड, ये नहीं, कोई मीटर प्रति सेकेंड, हमेशा इस को प्रति, मात्रक में प्रति, मीटर प्रति सेकेंड पढ़ा जाता है। इसको आप इसमें देखिए, मीटर को हम यम भी बोल सकते हैं और सेकेंड को यस बोल सकते हैं, तो मीटर प्रति सेकेंड ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। अब जैसे कभी कभी होते हैं कि सर कहते हैं कि नहीं सर कभी कभी यहाँ पे किलोमीटर होता है, हाँ, तो आप जिस हिसाब से पढ़िएगा, जैसे कभी कभी दूरी को किलोमीटर में भी मापते हैं, जैसे बड़ी दूरी, जैसे बोल दिया कि 10 किलोमीटर, तो किलोमीटर यहाँ पे km आ जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर किलोमीटर में मापेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, किलोमीटर, और इसको तो किस में मानेंगे, घंटा, क्या होता है, किलोमीटर घंटा, इसको कैसे प्रदर्शित करेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, समझ में आ गया आपको, ये तीन चीजें समझ में आई आपको एकदम। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अगर इसमें कोई दो चीजें दी है, आप तीसरी चीज आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, जैसे एक होता है, एक कार मान लीजिए 3 घंटे में 120 किलोमीटर जाती है। जैसे क्वेश्चन मान लीजिए हम बना रहे हैं, एक कार 3 घंटे में 120 किलोमीटर, देखिए km लिख दिए, किलोमीटर जाती है। एक कार 3 घंटे में 120 किलोमीटर जाती है, तो चाल ज्ञात करिए। क्या ज्ञात करना है आपको, चाल ज्ञात करिए। ठीक है, अब देखिए, अब चाल बराबर सूत्र क्या है, ऊपर देख लीजिए, चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, अब चाल बराबर दूरी बटा समय, हमको दूरी मालूम है 120 है और समय कितना है, 3 घंटा है। अब 3 से आप भाग दे दीजिए, 3 चौक 12 मतलब 40 आ जाएगा। अब ये किस में है, किलोमीटर, ये घंटे में, इसको क्या लिख सकते हैं हम, किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, समझ में आ गया, ये आपको समझ में आया, इसको आप नोट कर लीजिए, इसको आप नोट कर लीजिए, मैं इसको रफ कर देता हूं, आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, कभी भी ये चीजें जरूरत पड़ती है आपको हर सवाल में, मैं सिर्फ इसका बेसिक और आपसे उदाहरण एक दो बता दे रहे हैं, जब आपको इसको हल करवाएंगे तब आपका इसका पूरा विधि पूर्वक बताएंगे। आप ये बेसिक की क्लास है, पहले बेसिक में हर चीज आप एक जैसे नीचे से आप समझते चलिए, किसी चीज का आप डाउट मत रखिए कि इस चीज का डाउट है, डाउट रखना ही नहीं है मेरी क्लास में आपको। ठीक है, अब आप आ जाइए, एक इसी में आता है औसत चाल। औसत क्या है, औसत चाल, इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं एवरेज। इसको पढ़ते हैं इंग्लिश में एवरेज, एवरेज स्पीड। देखिए आप ध्यान दीजिए, एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड ये होती है पहले इसके ध्यान दीजिएगा, जैसे आप बाइक चलाते हैं ना या पैदल चलते हैं, तो ध्यान दीजिए, कभी जैसे आप बाइक चला रहे हैं, इसमें तो ज्यादातर लोग अगर बाइक चलाएं तो पहले बाइक का उदाहरण देते हैं, बाइक चलाते रहते हैं, तो अच्छा क्या बाइक की स्पीड जो होती है, जैसे मान लीजिए एक चलती रहती है, कभी ब्रेकर आ गया तो बाइक क्या होती है, धीरे हो जाती है, फिर ब्रेकर से ढकी, फिर बाइक तेज हो गई, या कहीं आप गाड़ी चला रहे थे, कहीं मोहल्ले में चले गए, गांव आ गया तो गांव में ऑटोमेटिक स्पीड कम हो जाती है, या हाईवे पे गए तो हाईवे में ऑटोमेटिक स्पीड तेज है, कभी आपका जैसे स्पीड हाईवे पे 60 है, फिर गांव में आके 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, फिर उसके नीचे आ गए गांव में जहां घनी आबादी है, उसमें आपकी स्पीड 10 हो जाती है। तो अब ध्यान दीजिए, आप मान लीजिए एवरेज, देखिए मैं बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए, जैसे आप हाईवे पे गए, ठीक है,
हाईवे रोड पे गए, अब आपकी स्पीड कितनी है 45 है ना। अब मान लीजिए आप उसी में बीच में गांव आ गया, अब गांव में आपकी स्पीड कितनी हुई 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई, मैं किलोमीटर प्रति घंटा लिख देता हूँ, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब मान लीजिए एक जीटी रोड आती थी, ग्रैंड ट्रैक जीटी रोड ना, जीटी रोड आ गई, अब उसमें मान लीजिए आपकी स्पीड है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब मान लीजिए आपको एक खड़ंजा आ गया, जैसे हमारे गांव में खड़ंजा होता है मिट्टी का, अब मिट्टी का खड़ंजा आ गया, ठीक है। मिट्टी के खड़ंजे में आपने मान लीजिए 25 किलोमीटर प्रति घंटा गया। अच्छा अब आप बताइए, ठीक है, अब ध्यान देने योग्य बताइए, इधर ध्यान दीजिएगा, अगर ध्यान दीजिएगा, अगर अभी समझ लीजिएगा तो इस चीज को समझ जाइए, अगर नहीं समझ पाए तो समझ जाइएगा कि अब नहीं समझ सकते, इससे नीचे नहीं बता सकते। ध्यान दीजिए, औसत चाल कोई आपको इतना नीचे नहीं बताएगा कि इतना नीचे से कोई बता रहा है। देखिए अब एवरेज क्या होता है, आप बाइक चलाए, आपने हाईवे पे कितने गए 45 गए, गांव में कितने गए 15 गए, जीडी पे जीडी रोड होता है ये ग्रैंड ट्रैक रोड 30 किलोमीटर प्रति घंटा, मिट्टी मिट्टी की रोड है मान लीजिए उसमें आप 25 गए। अच्छा आप मान लीजिए कहीं गए, अब आपसे मैंने पूछा कि अच्छा बताइए आप यार किस स्पीड से आए, तो आप क्या बताइएगा इतना, मतलब आप बोलेगा यार किस स्पीड से, आप बोलिएगा अरे हाईवे पे मैं 45 गया, गांव में 15 गया, जीडी में 30 गया, मिट्टी पे जो रोड थी 25 गया। तो ये चीजें हटाने के लिए आप चार चीजें तो नहीं बता सकते, तो इस चीजों को हटाने के लिए औसत चाल बनी है। औसत चाल मतलब क्या हुई, कुल दूरी बटा कुल समय, एक औसत जो निकलती है कुल दूरी बटा कुल समय निकाल के जो औसत निकलता है उसी को बोलते हैं औसत चाल। समझ में आया, चाल की इकाई में जो परिवर्तन होता है उसको हम एक ही अक्षर में, इस चाल को तो बता नहीं सकते, तो इसीलिए इसका सूत्र क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय, ठीक है, कुल दूरी बटा कुल समय। अब ध्यान आ गया इसको, औसत चाल समझ में आ गया आपको, कुल दूरी बटा कुल समय, ठीक है। ध्यान दीजिए, ये क्या है आपको बेसिक इसीलिए पढ़ाया जा रहा है कि हर चीज इसमें आपका क्लियर हो। और ध्यान दीजिए, अगर आपको जो चीजें नहीं क्लियर रहे, ठीक है, आपको जो चीजें नहीं रहे उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करिए, कमेंट बॉक्स में लिखने से हमको पता चलेगा किस चीज आपका कमजोर है। और जो चीज में चाहे आपका मैथ हो, चाहे साइंस हो, फिजिक्स हो, जो भी केमिस्ट्री हो या हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, कोई भी चीज आपका वो हो, उस चीज में आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका वीडियो जरूर बनाऊंगा, आप तक की जानकारी जरूर दूंगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब जैसे अच्छा बताइए, अगर आपको पूछा जाए 1 घंटा में, ठीक है, 1 घंटा में कितना मिनट होता है, ध्यान दीजिए, 1 घंटा में 60 मिनट, 1 घंटा में कितना मिनट होता है 60 मिनट, और 1 मिनट में कितना सेकंड होता है 60 सेकंड। अच्छा आपसे पूछ लिया जाए 1 घंटा में 60 मिनट होता है, 1 घंटे में कितने सेकंड, तो 1 घंटा में देखिए 60 मिनट, 60 मिनट हो गया। अब मिनट को किस में बदलना है, सेकंड बदलना है, तो 1 मिनट में कितना होगा 60, ठीक है। अब इसको गुणा कर दीजिए 3600, तो कितना आ गया 3600 सेकेंड आ गया। ये समझ में आया कि नहीं आपको, ध्यान दीजिए, हम क्या बोले 1 घंटा में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, अब आपको बदलना किस में है, हमने बोला सेकेंड में, तो 60 मिनट 60 तो है ही है, अब 1 मिनट की जगह आप 60 रख दीजिए तो सेकेंड में परिवर्तित हो जाएगा, तो 3600 सेकेंड हो गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए एक चीज और है, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है बताइए, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर कितना होता है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, ये याद रखिएगा चीजें, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिए आपको, और आपको अगर इसमें ब्लैक बोर्ड में भी कुछ शिकायत हो, आपको अक्षर नहीं दिख रहा है, तो उसको भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दिया करिए, तो हम उस चीज को सुधार करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, समय, काम और मजदूरी, अब आपको क्या बताते हैं,
समय, काम और मजदूरी। दिख रहा है ये साफ साफ आपको? आपको साफ साफ दिख रहा है ये चीजें? ठीक है, ध्यान दीजिए इधर। अब मैं थोड़ा रेड से लिखता हूँ, इसमें साफ साफ नहीं दिख रहा था, इससे अच्छे से जिक है। देखते हैं, अब ध्यान दीजिए इसमें काम क्या होता है। काम 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 क्या होता है? काम का शाब्दिक देखिए, काम क्या होता है। काम का तो ये एक बेसिक सी बात है, आपको पता होगा काम क्या होता है। काम का शाब्दिक अर्थ होता है काम। आप जानते हैं काम, जैसे जैसे मान लीजिए हमने इसी दीवार की मान लीजिए हम क्या किए, हमको यही चीज बनाना है, इस व्हाइट बोर्ड को बनाना है, तो मैंने एक व्हाइट बोर्ड को बनाया। मेरा काम क्या होगा? व्हाइट बोर्ड को बनाना। मान लीजिए मैंने इस दीवार की पुताई की, तो मेरा काम क्या होगा? इस दीवार की पुताई हुई। मान लीजिए मेरे को एक मकान बनाना है, तो मैंने मकान बना लिया, तो मेरा काम क्या हुआ? इसी को तो बोलते हैं काम। काम क्या हुआ? मैंने जो काम किया। सपोज डेट अपने गांव में ही मान लीजिए अपने को 1000 ईंटें हैं। 1000 ईंटें को हमको नीचे से छत पे पहुंचाना है, तो हमने छत पे पहुंचाया, तो मेरा काम क्या हुआ? मैंने 1000 नीचे से ऊपर पहुंचाया उस ईंट को। ठीक है, उसी को काम कहते हैं। और टाइम देखिए, समय क्या होता है? ठीक है, अब समय क्या हुआ? जो काम करने में जो लगा समय, उसी को समय कहते हैं। भाई जब काम हम कर रहे थे, जो उसमें समय लगा उसी को टाइम कहते हैं, समय कहते हैं। जैसे मैंने बोला ना, मैंने एक व्हाइट बोर्ड को बनाया। अब व्हाइट बोर्ड को मान लीजिए सपोज दैट मैंने 1 घंटे में इस व्हाइट बोर्ड को बना डाला, तो हमारा समय क्या हुआ? उसी के 1 घंटा। मैंने दीवार की पुताई 3 दिन में की, तो मेरा 3 दिन समय हुआ। अब मैं 1000 ईंटें को कम से कम 1 हफ्ते में ऊपर नीचे से ऊपर पहुंचाया, तो मेरा टाइम कितना लगा? 3 दिन लगा या 1 हफ्ते लगा, तो जो आपको टाइम लगा। ठीक है, अब देखिए एक इसमें मेन आता है कार्य क्षमता। क्या आता है? एक आता है आपका कार्य क्षमता। कार्य क्षमता। अब ध्यान दीजिए कि कार्य क्षमता क्या होता है। किसी व्यक्ति द्वारा, ध्यान दीजिए, किसी व्यक्ति द्वारा इकाई समय। देखिए इकाई समय फिर आया है। इकाई का मतलब हमने आपको पहले बता दिया था। इकाई का मतलब होता है 1 दिन। इकाई का मतलब हमने आपको पहले बता दिया था, 1 दिन भी हो सकता है, 1 घंटा भी हो सकता है। इसी को क्या बोलते हैं? इकाई। ठीक, इकाई समय में उस व्यक्ति की जो कार्य क्षमता, किसी व्यक्ति द्वारा इकाई समय में उस व्यक्ति की कार्य क्षमता। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कार्य क्षमता क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। मैं इसी के बारे में आपको बताने का प्रयास करता हूं। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा सा बेसिक चैप्टर है, बहुत बड़ा। इसको अगर आप ध्यान दे लिए तो आपका सवाल 1 मिनटों भर में आ जाएगा। देखिए कार्य क्षमता क्या होती है। कार्य क्षमता, एक मान लीजिए आपको कोई काम दिया गया। ठीक है, मान लीजिए मेरे को कोई काम दिया गया, कितना दिन में? मान लीजिए मेरे को कार्य दिया गया कि एक कार्य मैं 15 दिन में पूरा कर दूं ना। मान लीजिए मेरे को कार्य क्षमता दिया गया, एक कार्य को करना है, कितने कार्य को? एक कार्य को हमको 15 दिन में खत्म करना है। 15 दिन में करना है। कितने दिन में करना है? 15 दिन में करना है। अब हम पूछ रहे हैं कि मेरी कार्य क्षमता क्या है, तो कार्य क्षमता निकाल। देखिए हमने बोला कार्य क्षमता क्या है, ध्यान दीजिएगा। कार्य क्षमता देखिए, मैं आपको नीचे से एकदम मामूली भाषा में, एक सरल भाषा में आपको कार्य क्षमता बता देते हैं। कार्य क्षमता, मैंने एक कार्य दिया गया, मेरे को कहा गया कि आपको इस कार्य को कितने दिन में पूरा करना है? 15 दिन में। ठीक है, एक कार्य को 15 दिन में। अब मैं पूछ रहा हूं कि मेरी कार्य क्षमता क्या हुआ। ठीक है, अब मेरी कार्य क्षमता क्या है? ठीक है, अच्छा ये बताइए अब कार्य क्षमता क्या होगा? अच्छा मान लीजिए मैं इसको 15 दिन में पूरा करूंगा,
तो एक दिन में हम कितना काम करेंगे? कार्य क्षमता एक दिन में, अगर हम एक दिन में इस काम को 1/15 करेंगे कि नहीं, कार्य का 15वां भाग एक दिन में पूरा करेंगे कि नहीं भाई? जब हम इसको 15 दिन में पूरा कर रहे हैं, ठीक है, हम इसको एक दिन काम कर रहे हैं, एक दिन में इस कार्य का 15वां भाग हम कर लेंगे, बचेगा कितना? 14 भाग। तो दूसरे दिन 14वां, तो एक दिन की जो कार्य क्षमता क्या निकली? 1/15। इसी को क्या बोला जाता है? कार्य क्षमता। कार्य क्षमता का सूत्र होता ये है, लिख लीजिए इसको, लिख लीजिए। कार्य क्षमता का ये होता है कार्य करने के होने पूरा करने का समय। काम जो है, कितना काम है? एक दिन का। और कार्य पूरा करने का समय। समझ रहा है कि नहीं? ध्यान दीजिए, कार्य क्षमता क्या होता है? कितना काम है? एक काम है, 10 काम है, यहाँ लिख दीजिए। कार्य पूरा करने का समय, जैसे 15 दिन में पूरा करेंगे, 10 दिन में, इसी को बोलते हैं कार्य क्षमता। समझ में आ गया कि नहीं? जैसे आपके घर में ही मान लीजिए आपके पिताजी या आपके मम्मी बोल दी कि बेटा जाओ आलू खोद के लाओ, ठीक है। अब आप बोलिएगा इतना बड़ा खेत, बोलिएगा मम्मी मैं इसको कम से कम 10 दिन लगाऊंगा खोदने में, 10 दिन के पहले मम्मी नहीं खोद पाएंगे। तो आप बोलिए बेटा तुम्हारा कार्य क्षमता कितना हुआ? तो आप क्या करिएगा? उस चीज को, जो पूरा कार्य है, जो आपका काम है, उसी में जो कार्य 10 दिन का, ठीक है, जैसे एक काम है, एक आलू का खेत खोदना है, 1 कार्य पूरा आप 10 दिन में पूरा करना है, 1/10 एक क्षमता हो गया। अब देखिए, आप बोलिएगा कि इसमें कार्य क्षमता में अनुपात कैसे होता है, कंपैरिजन। अब जैसे आपके मान लीजिए आपने बोला कि मैं इस काम को 10 दिन में पूरा करता हूँ, सपोज दैट आपके बड़े भैया बोले इस काम को हम 9 दिन में पूरा करेंगे, और तीसरे वाले भैया बोले कि इस काम को हम 7 दिन में पूरा करेंगे। तो उसमें क्या होता है, ध्यान दीजिए, जैसे हम ही 3 भाई हैं, मान लीजिए हमारे बड़े भैया, हमारे छोटे भैया, हम हो गए। अब हमको पिताजी ने हमारा बोला कि जाइए आप तीनों लोग 3 खेत दे दिए अलग अलग, बोले कि 3 खेत आलू का है, आप बताइए कितने दिन में खोद देंगे। तो मान लीजिए बड़े भैया ने बोला कि आपको ये वाला है, आप मैं तो 9 दिन में खोद दूंगा इस आलू को। अब मैंने जाके बोला, मैंने कहा यार मेरे से तो यहाँ ज्यादा लगेगा, मैं कर रहा हूँ मैं 12 दिन में खोदूंगा। अब मेरे छोटे वाले भाई क्या बोले, वो तो जन्म करते आप उनका व्यवहार, वो क्या बोले कि मैं तो 5 दिन में ही खत्म कर दूंगा उसको। अब 5 दिन की जो बारी आती, अब उनकी कार्य क्षमता क्या हुई? छोटे वाले भाई की 1/5 हुआ, एक काम को 5 में हमने, तो 5 दिन। अब मेरी क्या हुई? 1/9 भाग, मैं 9 दिन में। अब बड़े भैया की क्या हुई? 1/7। तो जो उनको कार्य क्षमता होगी, उसी से आपको कार्य पूरा करने का बट्टा लिखना पड़ेगा। समझ में आया आपको? ठीक है। अब ध्यान दीजिए, आप एक मजदूरी आती है इसमें, इसके बारे में अब आपको क्या होगा, मजदूरी क्या होती है, ध्यान दीजिएगा। इसमें एक देखिए, कोई भी मैथ का कुछ भी सब्जेक्ट, जैसे कोई शब्द आपको कठिन लग रहा है ना, कोई भी आपको सब्जेक्ट जैसे अवसर चाल हुआ या कार्य क्षमता हो, उसको आप अपने घर से या अपने सगे समझ उसे सरल भाषा में सोचने का प्रयास करिए। वो चीज जब सरल भाषा में आएगी ना, वो चीज आपके दिमाग में बैठेगी। जैसे कभी कभी कोई शब्द, जैसे आप किताब भी पढ़ रहे हैं, उसमें कई शब्द ऐसे दिए जाते हैं जो पूरा सर से ऊपर उड़ता है कि नहीं यार समझ नहीं आया, तो उस चीज को एकदम अपने भाषा में सरल बनाइए कि कैसे नहीं आएगा। अगर सरल भाषा में बना लिए और किसी के ऊपर डिपेंड मत लगिए कि नहीं यार ये बताएंगे तभी मेरे को, ऐसा मत करिए, खुद से बनाने की कोशिश करिए, खुद से खोज करिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, एक मजदूरी आता है, मजदूरी। मजदूरी शब्द क्या होता है भाई? हम आपके यहाँ कार्य करेंगे, आप हमको जो पैसा देंगे उसी को क्या बोलते हैं? मजदूरी बोलते हैं, ठीक है। जैसे हमने किसी काम को 10 दिन में कर लिया, अब मान लीजिए आपके यहाँ कोई मजदूर रखा है, तो जो उसके बदले में पैसा मिलता है उसी को क्या बोलते हैं? मजदूरी बोला जाता है। ध्यान दीजिए, मजदूरी शब्द जो है, कभी भी जैसे आपके यहाँ कोई काम करना आया, तो जैसे मान लीजिए उसको दिए, एक दिन का मान लीजिए 400 या 500 रुपया जो भी होगा, तो उसी को क्या बोला जाता है? मजदूरी बोला जाता है। अब ध्यान दीजिए, अगले चैप्टर में हम आपको जब मिलेंगे, उसमें हम आपको अनुपात और समानुपात पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? अनुपात, समानुपात, ठीक है। इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे नेक्स्ट क्लास में। अब एक बार फिर से आपको अनुरोध है कि आप में जो भी अगर आपको लगे जिस चीज में जानकारी चाहिए या कोई चीज नहीं क्लियर, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, उस चीज में हम आपको वीडियो बनाएंगे, ठीक है। आज की क्लास के लिए इतना ही, नमस्कार।